नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आदाब। संवाद के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की हॉट सीट मुंगेर की, जहां एक तरफ जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को अपनी सीट बचानी है तो दूसरी तरफ अब तक खाता नहीं खोल पाई भाजपा जीत हासिल करने के लिए संभावित बिसात बिछाने में लगी। जी हां, मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछना शुरू हो गई। जदयू सीट को खोना नहीं चाहती, वहीं भाजपा इस पर कब्जे के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। भाजपा ललन सिंह को पटकनी देने की रणनीति बनाने में लगी। मुंगेर लोकसभा सीट जदयू के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कारण ये कि यहां से अभी जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद थे। ये सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी है। इस बीच जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखीसराय पहुंचे हुए। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा कि लखीसराय की जनता ही मेरी ताकत है। आपकी ताकत के बल पर ही बड़ा से बड़ा काम मैं कर सकता हूं और आपके हक के लिए लड़ता हूं। लोकतंत्र में आप मालिक हैं और मैं सेवक। यानी ललन सिंह ने पूरी रणनीति के तहत जदयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर मुंगेर पर पूरा फोकस कर दिया। बताते चले कि इंडिया के साथ वर्ष 2019 से ललन सिंह मुंगेर से जीते थे। ललन सिंह ने साल 2009 में भी इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। नीतीश कुमार की महागठबंधन में शामिल होने के बाद अब स्थिति बदल गई है। मुंगेर का जातीय समीकरण ललन सिंह के पक्ष में दिखाई देता है। वहीं भाजपा इस सीट पर किसी भी हाल में कब्जा करना चाहती है। यही वजह है कि वो ललन सिंह को हराने की जुगत में लग गई। इस वानगी के पिछले महीने लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के समय भी दिखाई दी, जब अमित शाह ने पौराणिक मंदिर अशोक धाम जाकर आस्था से जुड़े लोगों में पैठ बनाने और धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ राजनीति साधने की कोशिश की थी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू सांसद और पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन और ललन सिंह ने ऐसी चाल चली कि मुंगेर लोकसभा में सिर उठाने की कोशिश कर रही बीजेपी को जोर का झटका लगा। जेडीयू के भीतर अध्यक्ष पद की लेकर घमासान के बीच ललन सिंह ने बड़ी चालाकी से खुद को सच करने की कोशिश की है। इसका सीधा फायदा भी ललन सिंह को मिलते हुए दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर ड्रामा जब फुल ऑन था, ललन सिंह अपनी बाजी खेल रहे थे, तब ललन सिंह बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पद के साथ चुनावी तैयारियां मुश्किल है और अब पूरा समय अपने लोकसभा क्षेत्र में दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जदयू और भाजपा के साथ होने से ललन सिंह ने जीत दर्ज की थी। इस बार इंडिया गठबंधन में भाजपा की जगह अब राजद का वोट नीतीश को जाएगा। भाजपा से ज्यादा जनाधार मुंगेर लोकसभा में राजद और जदयू का है। इस बार के जो समीकरण बन रहे, समीकरण में भाजपा के दिग्गज नेता भी अगर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी ताल ठोकेंगे तो हार जाएंगे। यहाँ के ज्यादातर मतदाता इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई देते हैं। बताते चले कि मुंगेर लोकसभा सीट पर 1992 से 2014 तक हुए 16 आम चुनावों में बीजेपी ने यहां एक भी जीत दर्ज नहीं की। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, मुंगेर ऐतिहासिक रूप से भी काफी समृद्ध रहा। यहां बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी रही। यहां मीर कासिम ने किला तो बनवाया ही, हथियार के निर्माण की नींव भी उसी ने रखी। यहां जमालपुर में एशिया का पहला और देश का सबसे पुराना के रेल कारखाना है या रेलवे का लोको शेड है। इस जिले को बिहार में धान का कटोरा भी कहा जाता रहा। ऐसे और भी विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल लोक पंचायत पर। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, परिचितों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।